नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। सऊदी अरब ग्रां प्री में लुइस हैमिल्टन की प्रदर्शन में थोड़ी सी कमजोरी आई है। उनकी मर्सिडीज डब्ल्यू फेन के पीछे की ओर संघर्ष करते हुए और ट्रैक पर समस्याओं का सामना करते हुए। वहीं उनके सहयोगी जॉर्ज रसेल ज्यादा आरामदायक लग रहे थे, हालांकि उन्हें मान्यता है कि सुधार के लिए जगह है। वे दोनों को ये महत्व बताते हैं कि सड़क परिपथ पर क्वालिफाई करने का रेड बुल के मैक्स वर्स्टापेन को लंबे दौड़ में थोड़ा फायदा हो सकता है। इसका रसेल ने सुझाव दिया है। यातायात एक और चुनौती थी जिसका सामना करना पड़ा फिए द्वारा की गई सुधारों के बावजूद। फेरारी और एस्टन मार्टिन से संभावित खतरों और उम्मीद के तीव्र प्रतिस्पर्धा से जुड़े उनकी रणनीतियों के बारे में ग्रेग बोहतान है। हरिओम सभिकनाओ आपके विश्व के एंजो और आज उनके साथ शामिल हों आपसे पसंदीदा कमेंटेटर विलियम। Hey then, AF1 Zetsbetran Rtmanerne good mind is staining. Igos adisworchna contango the braid no way at Robony. Poor man say smality is on number. लगता है कि लुइस हैमिल्टन के पास वहां थोड़ी सी कठिनाई थी। सऊदी अरबी ग्रां प्री के प्रैक्टिस सत्रों में अपनी मर्सिडीज डब्ल्यू फमन के पीछे से जूझते हुए उन्होंने ट्रैक पर कुछ महत्वपूर्ण पल भी देखे और लोगन सार्जेंट के साथ आपातकालीन घटना के बारे में जांच का सामना किया। इसके परिणाम स्वरूप मर्सिडीज टीम को 15,000 यूरो का जुर्माना भुगतना पड़ा। हैमिल्टन खुद भी स्वीकार करते हैं कि उन्हें कार के पीछे की विश्वास कमी है जो उच्च गति पर महत्वपूर्ण है। वे एक और स्थिर पीछे ढूंढने के लिए काफी उत्सुक हैं ताकि वे आरामदायक महसूस कर सकें। काफी चुनौतीपूर्ण दिन था, क्या आपको लगता है? बिल्कुल, खासकर जब आप इसे जॉर्ज रसेल के दिन के साथ तुलना करते हैं। उन्हें उनकी कार के साथ अधिक आसानी महसूस हुई और वे दोनों प्रैक्टिस सत्रों में टाइम शीट के नज़दीक खत्म हो गए। रसेल की कार के साथ उचितता टीम को विभिन्न सेटअप दिशाओं का अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करने लगी है। बहुत रोचक। जैसा कि हमने उल्लेख किया, जॉर्ज रसेल को हैमिल्टन की तुलना में जेद्दाह में काफी अच्छा समय बिता रहा है। हालांकि उन्होंने दूसरे फ्री प्रैक्टिस सत्र को थोड़ा अस्त व्यस्त कहा, लेकिन वे उच्च गति वाले सर्किट के बारे में सकारात्मक हैं। रसेल ने स्पष्ट किया कि वे प्रैक्टिस सत्रों के दौरान विभिन्न सेटअप का परीक्षण कर रहे थे ताकि कार को बेहतर समझ सकें। वे कल टीम द्वारा क्या हासिल किया जा सकता है पर आशावादी हैं, लेकिन उन्होंने नई कार के साथ निरंतर सीखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने प्रैक्टिस सत्रों के दौरान विभिन्न सेटअप का परीक्षण किया गया था, जिसका मतलब है कि वे कार के विभिन्न तत्वों को बदलने की कोशिश कर रहे थे। सेटअप में शामिल होने वाले तत्वों में संशोधन करने से कार के व्यवहार और प्रदर्शन में परिवर्तन हो सकता है। ये सेटअप तत्वों में शामिल हो सकते हैं सस्पेंशन सेटिंग, वायरलेस, एरोडायनामिक्स, गियर रेटियो, ब्रेक बैलेंस और टायर प्रेशर। जब विभिन्न सेटअप को बदला जाता है तो कार के व्यवहार और प्रदर्शन में परिवर्तन होता है। उच्च गति पर सही सेटअप बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह कार के संतुलन, वायरलेस और एरोडायनामिक्स को प्रभावित करता है। उच्च गति पर कार के पीछे का संतुलन भी महत्वपूर्ण होता है, जिससे ड्राइवर को विश्वास होता है और वे उच्च गति पर आरामदायक महसूस करते हैं। इसलिए सही सेटअप चुनना और अनुकूलित करना गतिविधि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, जब हम विभिन्न सेटअप की बात करते हैं तो हम कार के आयाम के बदलाव की बात कर रहे हैं, जैसे कि सस्पेंशन सेटिंग, पंखों के दर्जे, टायर दबाव और गियर अनुपात। इन तत्वों को समायोजित करने से कार के व्यवहार और प्रदर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए मोन्जा जैसे उच्च गति वाले ट्रैक के लिए कार का सेटअप शीर्ष गति को प्राथमिकता देता है और कम डाउनफोर्स सेटअप का हिस्सा होता है, जबकि मोनाको जैसे घुमावदार सर्किट के लिए कार का सेटअप ग्रिप और मनवर्जन को अधिकतम करने पर केंद्रित होता है। इसलिए इसमें उच्च डाउनफोर्स सेटअप शामिल होता है। इस मामले में हैमिल्टन और रसेल के साथ मर्सिडीज ने विभिन्न सेटअप का व्यापक परीक्षण किया था ताकि वे खुद के लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है वह खोज सकें। हाँ, ये वास्तव में रोचक है कि इन छोटे छोटे बदलावों का ट्रैक पर इतना विशाल प्रभाव हो सकता है। ये दिखाता है कि फॉर्मूला 1 में विजय प्राप्त करने के लिए
न केवल ड्राइवर की क्षमता बल्कि कार के सेटअप और तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये टीम को अपनी रेसिंग स्ट्रेटेजी को अनुकूलित करने और उच्चतम संभावित प्रदर्शन को हासिल करने में मदद करता है। इसलिए इन छोटे सेटअप बदलावों को ध्यान से विचार करना और उन्हें सही ढंग से समायोजित करना टीम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता। वास्तव में यह ऐसा ही है। रसेल ने भी टिप्पणी की है कि दूसरी कारों का पीछा करना कठिन है, खासकर मैक्स वर्स्टापेन के साथ रेड बुल को लंबी दौड़ में एज दिखाई देती है। उन्होंने भारतीयन की तरह एक टाइट प्रतियोगिता की पूर्वानुमानित की है, जहां फेरारी और एस्टन मार्टिन उनके सबसे बड़े खतरे के रूप में उभर रहे हैं। इसलिए क्वालिफाइंग की ओर बढ़ते हुए सबके लिए सब कुछ खेलने के लिए है। जॉर्ज रसेल ने भी जेद्दाह कॉर्निश सर्किट पर ड्राइव करने की चुनौतियों के बारे में अपने दृष्टिकोण साझा किए हैं। उन्होंने इसे उत्कटता से वर्णित किया है, लेकिन माना कि दृश्यता समस्याएं हैं, खासकर सर्किट पर ट्रैफिक के साथ निपटने के समय। हैमिल्टन और सार्जेंट के बीच घटित घटना को ध्यान में रखते हुए यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, ये दिलचस्प है। क्या आपको बता सकते हैं कि इन उच्च गति वाले रोमांचक सर्किटों ने ड्राइवर्स के लिए अद्वितीय चुनौतियां कैसे पैदा की हैं? क्या आप हमें इस नई सुविधा के बारे में और बता सकते हैं जो FIA स्टीयरिंग व्हील पर शामिल की है? बिल्कुल, यह एक दिलचस्प अपडेट है। इसका मुख्य तत्व स्टीयरिंग व्हील पर एक डिजिटल प्रदर्शन है, जो ड्राइवर्स को उनके सामने और पीछे वाली कारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें गैप्स भी शामिल हैं। यह निश्चित रूप से ड्राइवर की स्थितिगति जागरूकता को बढ़ाता है। हालांकि रसेल ने इसकी सीमाएं भी बताई हैं। उदाहरण के लिए, यदि धीमे दौरान कई कारें पीछे हों और एक उच्च गति से आने वाली कार हो, तो यह स्पष्ट बैकवर्ड नहीं कर सकती। फिर भी यह ट्रैक पर सुरक्षा के मामलों एक महत्वपूर्ण कदम। सुरक्षा की प्रगति हमेशा स्वागत होती है। यह स्पष्ट है कि इस खेल के हर पहलू, कार सेटअप से ट्रैक पर सुरक्षा तक, निरंतर विकसित हो रहा है। फॉर्मूला 1 का उत्साह मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करता है। यह खेल और वास्तव में यह आगामी सऊदी अरबी ग्रां प्री संघर्ष और विजय की दिलचस्प कहानियों से भरी होने का वादा करता है। विलियम, क्या आपको इंटरनेट पर हो रही बातचीत का एक झलक देने में कोई दिक्कत नहीं होगी? ठीक है, थोड़ा इंतजार कीजिए। यहां है। यूजर इमानुएल नुबाट फीफा का एक पोस्ट कहता है, उद्धरण टेलीग्राफ स्पोर्ट रिपोर्ट के अनुसार क्रिस्टियन हॉर्नर के आरोपी को रेड बुल ने निलंबित कर दिया है। अद्यावधिक। ओह, ये तो बहुत रोचक समाचार लगता है। लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं? यूजर पैट्रिक बू ने जवाब दिया, उद्धरण भाग्यशाली तरीके से हॉर्नर के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सामने आया। अब उसे बात करने के लिए कुछ होगा। अद्यावधिक। दूसरे यूजर कार्लोस लेट ने पूछा, तो टाइम सऊदी अरब, आप लोग क्या बात करना चाहेंगे? अद्यावधिक। हाँ, वहां थोड़ा विषय परिवर्तन हुए देखता हूं। वास्तव में। हालांकि यूजर साइमन जी ने जवाब दिया, उद्धरण हॉर्नर को अपनी कहानी पूरी करनी चाहिए। अद्यावधिक। इससे एक बहुत ही दिलचस्प धागा शुरू हुआ, जहां यूजर्स ने वास्तव में एक गाना गाया रेड बुल के बारे में, यकीन करें या ना करें। यूजर दी एजे पॉवेल ने इसे शुरू किया, उद्धरण रेड बुल, मेरी आत्मा में अल्पाइन की कार बाहर से बाहर। अद्यावधिक। और वहां से चलता रहा। हाँ, ये बोरिंग वर्ड क्या बहुत तेरा मेरा फ्रेंड पॉइंट है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। चलो देखते हैं। यूजर मार्क पॉन्कर ने एक सूक्ष्मदर्शी टिप्पणी की है, उद्धरण काफी सरल है। रेसलिंग फैंस और F1 फैंस अपने हितों के लिए बहुत ही समान कारणों से अपनी रुचियों को पसंद करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि पीछे की किस्सेबाजी अक्सर हमें प्रस्तुत किए जाने वाले चमकीले उत्पाद से भी अधिक मजेदार होती है। अद्यावधिक। और अंत में यूजर रॉल जैन द्वारा एक मनोरंजक टिप्पणी, उद्धरण रुको, तुम क्या मतलब कर रहे हो झूठ बोलने का? इसवी असली है। मुझे दिख रहा है कि आपने अंतिम में सबसे अच्छा रखा है, विलियम। अच्छा, यहां आपके सामने है दोस्तों। इंटरनेट वास्तव में हास्य, अनुभव और बेशक कुछ विचित्रताओं का खजाना है। अच्छा, आज के वन के लिए जज्बा के एपिसोड के लिए यहां तक ही है। हमने हाल के रेस पर काफी सूक्ष्मदर्शी चर्चा की है। सऊदी अरब में आगामी ग्रां प्री के बारे में थोड़ा बात की है।
और इंटरनेट पर कुछ मज़ेदार बातचीत पर भी चर्चा की है। आप सभी को इसमें शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपके विचार सुनने का बहुत खुशी होगी, इसलिए नीचे एक टिप्पणी छोड़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करें और इसे सब्सक्राइब करना और उस अधिसूचना घंटी को दबाना न भूलें ताकि आप कभी भी कोई एपिसोड न छुएं। बिल्कुल, हमें आप सभी को सुनते रहने पर हमेशा खुशी होती है। हम हर दिन यहाँ हैं, इसलिए अगली बातचीत को न छूने का ध्यान रखें। और अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताएं। कौन जानता है, शायद आप उन्हें फॉर्मूला 1 में दीवाना बना दें। इन हम आपको रिस्टोर स्मोर्टन के लिए अत्यंत कृतज्ञ और रोमांचक F1 चर्चा में फोर्स माट्रिफन खेलें। और याद रखें दो, अच्छी चीज़ें हमेशा दृश्य में होती हैं, खासकर AF1 के लिए जज्बा में। एंजो, मेटल पेडल को दबाएं, सड़क पर अपनी नज़र बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तरह है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।